मुख्यमंत्री जी को और खेल मंत्री जी को ये कह रहे हैं 1 तारीख तक का टाइम है, इस पॉलिसी को अपनी को वापस ले ले। और नहीं तो भाई साहब 2 तारीख ने पहला नवरात्र माता रानी का, और यो है मुकदर मार दो मूसड़ कह लो, इसने सोटा कह लो, यो सोटा को इसने अर्चा इसने मुकदर को, तो हम तनु कहें भाई के तो दे दो खिलाड़िया ने कोटा ना, तो फिर हम देंगे सोटा। 2 तारीख ने रोहतक में बीजेपी का जो मुख्यालय है, जो कार्यालय है पूरे हरियाणा का, इनका जो बीजेपी का राज्य कार्यालय रोहतक में है, उसके बाहर होगा दंगल। हम तो इस सरकार ने कहे हैं उड़े दंगल होगा फिर, और उड़ा देख लो कितना रोक लो और कितनी धमकी दे लो, कितने डरा लो, किससे ने खिलाड़ी डरा लो और जो किससे ने डरा लो, अपनी पॉलिसी ने उल्टी ले लो। हम तो या कहे हैं, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने तो कंचा नहीं खेली होगी कदे, मुख्यमंत्री ने कंचा भी ना खेल ली, वो के जाना है। लेकिन सवाल ये है कि एक हमारा खेल मंत्री जो खुद ओलंपियन है वो बोल नहीं रहा। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हरियाणा की जो पहचान है वो मेरे हिसाब से, तो आपके भी हिसाब से, शायद 4-5 चीजों से है। एक तो कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, कृष्ण भगवान ने यहां पे उपदेश दिया था, गीता का संदेश दिया था। दूसरा पानीपत जहां पे हम बैठे हैं, यहां पे युद्ध हुए थे भाई। इसके अलावा हरियाणा के फौजी, जो कि 2% हरियाणा की जनसंख्या है, लेकिन 10% फौजी हैं हमारे हरियाणा में। और चौथा, हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो चाहे इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आए, चाहे देश के लेवल पे मेडल आते हो, तो करीब 50% अकेले हरियाणा के मेडल आते हैं। अभी हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, मैं भी एक छोटा मोटा नेशनल लेवल, ऑल इंडिया, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि खिलाड़ियों का जो कोटा होता था 3%, उसको खत्म कर दिया गया है। और उससे भी बड़ी बेशर्मी की बात यह है, खुद मुख्यमंत्री महा झूठ बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि कोई कोटा हमने खत्म नहीं किया। जो खेल मंत्री है, यह शर्म की बात है, खेल मंत्री एक ओलंपियन होते हुए बहुत अच्छा खिलाड़ी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एज ए खेल मंत्री, एज ए खिलाड़ी, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत ही घटिया डिसीजन उन्होंने लिया है। हरियाणा की पहचान, चाहे देश की बात है चाहे दुनिया में है, वो खिलाड़ियों की है। और एक खिलाड़ी तैयार होने में भाई साहब 10 भैंस, सीधी भाषा में आ रहा है, 10 भैंस पीजा है, 1 लाख रुपए की एक भैंस आवा है। 4 बड़का IAS की कोचिंग करवा दे, इतने में एक परिवार बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार एक खिलाड़ी को पालने में। और सब ओलंपिक मेडल नहीं लेके आ सकते, सब कॉमनवेल्थ मेडल या एशियाड में से मेडल नहीं लेके आ सकते। सरकार ने क्या किया, सरकार कह रही है हम 1 साल में 1 लाख नौकरी दें, तो 5 सालों सरकार में तो 5 लाख नौकरी देगी भाई। 3% कोटा तो 15,000 नौकरियां खिलाड़ियों को मिलती थी एज ए रूल। अब सरकार ने क्या किया है, ये नोटिफिकेशन है सरकार का, मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। ग्रुप डी की पोस्ट इन्होंने दी है, चपरासी की पोस्ट दी है, चाहे कोई गोल्ड मेडल लेके आओ। ये कह रहे हैं कि आप कहीं से मेडल ले आओ, आपको चपरासी लगाओगे। एक खिलाड़ी के, पहले बात तो भाई साहब, एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी कोई छोटी चीज नहीं होती, वो तिरंगे के लिए लड़ता है, वो कोई अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ता। पहले वो अपने देश का तिरंगा उठावा है वहां पे, जब कहीं पे भी इंटरनेट, वो झंडे के लिए लड़ता है वहां पे। और ये सरकार का, समाज का काम होता है, जब कोई अचीवमेंट होती है तो उसका मान सम्मान करे। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ये। नीरज चोपड़ा से पूछो, उसके बापू तो जाकर पूछो कितने रुपये लगे उसने तैयार करने में, ऐसे ही मेडल नहीं आया है। सरकार के कितने लगे हैं, उसके परिवार के कितने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार बेशर्मी पर उतरी हुई है। और इसमें मैं आपको जो सबसे जरूरी बात जो है वो ये है, सब ओलंपिक में तो मेडल नहीं लेके आ सकते, सब कॉमनवेल्थ और उसमें तो एशियाड में तो मेडल नहीं आएंगे। स्टेट लेवल भी होता है, स्टेट पे मेडल आते हैं, उसका भी नौकरी मिलती थी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलता है, बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, ऐसे नहीं खेला जाता। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने तो कंचा नहीं खेली होगी कदे, मुख्यमंत्री ने कंचा भी ना खेल ली, वो के जाना है। लेकिन सवाल ये है कि एक हमारा खेल मंत्री जो खुद ओलंपियन है वो बोल नहीं रहा, गूंगा हो रहा है, बहरा हो रहा है, ना वो बोल रहा है ना कुछ सुन रहा है। और जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी जो ऑलरेडी पोस्टों में, देखो अब जैसे बीजेपी में ही है योगेश्वर दत्त है, बहुत अच्छा खिलाड़ी, देश में दुनिया में नाम करा, पूरा सम्मान।
गीता बबीता नाम करा हुआ आज बीजेपी में। हमने कहा बोल लो तो यार, उसी कोटे से आप लोगों को जो मिली थी, स्पोर्ट्स कोटे थे। अब जो गरीब बालक हैं, गामा के बालक खेलने, सीधी बात, कोई अरबपति खरबपति तो किसी का कोई स्पोर्ट्समैन पाओगा नहीं। अगर कोई अरबपति का छोरा स्पोर्ट्समैन बन गया, ऐसा पॉसिबल है नहीं। गामा के बालक हैं। और एक और चीज है भाई साहब, ये जो 5-4 हजार नौकरी हैं, इनके लिए 5 लाख बालक तैयारी करते हैं। आप देखोगे पानीपत में भी हर गांव में जाए कोई कबड्डी खेलता पाओ, कोई कुश्ती, कोई कुछ न कुछ खेलता पाऊंगा। 5,000 नौकरियां के लिए, उसके लिए देखो फायदा कितना कर रहे हैं। आज जब हरियाणा के अंदर नशा इतना बढ़ रहा है, वे नशे तो दूर हैं। आज क्राइम जब इतना बढ़ रहा है, उस क्राइम तो दूर है। अब नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी तो वो कोई क्या करेंगे बताओ? वे लूट मारा करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे। फिर देख लियो एनर्जी है, क्योंकि पढ़ाई से वे वैसे छूट चुके हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो पढ़ाई करेगा, अक भाई वो प्रैक्टिस करेगा, तड़के 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करनी पड़े है, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करें, जब जाकर कितने स्टेट में मेडल आवे है। स्टेट के मेडल की कोई वैल्यू नहीं, नेशनल के मेडल की कोई वैल्यू नहीं। अरे सब ओलंपिक थोड़ी आओगे, कितने मेडल आए हैं? 20 मेडल पूरे देश में नहीं आए आज तक ओलंपिक में। हॉकी के अगर उन मेडल निकाल दे तो कितने इंडिविजुअल मेडल आए हैं? और पता नहीं पॉलिसी कैसी बनावे। और दूसरा, कल मैं बयान देख रहा था, जेपी दलाल कृषि मंत्री है। अरे किसाना ने संभाल लिया भाई मंत्री जी, नु कह रहे हैं भ्रम फैला रहा है तो नवीन जैन तो। अरे भ्रम ना फैला रहा है, मैं डॉक्यूमेंट है मेरे तो रहता है, भ्रम क्या फैला रहा है। और जितनी भी एकेडमी चल रही है, जितने भी कोच हैं, मैं सबको उनको भी कह रहा हूं, और जितने खिलाड़ी उनको भी कह रहा हूं, जो सीनियर है चाहे जूनियर हैं, इस पॉलिसी का विरोध करें। नहीं था भाई साहब ऐसा काम हो जाए, ग्राउंडा पे बालक मिलेंगे नहीं। ये सारे खिलाड़ियों ने ये हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी की बजाय पबजी का खिलाड़ी बनाना चाह रही है सरकार। अब फोन चलाए जाएगा, पबजी खेल ले जाएगा और अपना घर पड़ा रहेगा। वो पबजी के खिलाड़ी तो भाई हरियाणा में नहीं है, और हरियाणा की धरोहर है भाई साहब खिलाड़ी। हरियाणा की शान है, हरियाणा नहीं देश की शान है, दुनिया में डंका बजावे हैं। यह हर आदमी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं स्पोर्ट्स से हूं भाई, मैं स्पोर्ट्स से मैंने पीएचडी कर रखी है, हम खेल रहे हैं, हम भी थोड़े बहुत है। हमने न्यू बेरा है कि खिलाड़ी बनता है कितना हंगा लगा परिवार का, उस आदमी का, और रिस्क होता है। जरूरी थोड़ी सारे कामयाब हो गए। ये मामला ना विधानसभा में लास्ट दिन जो विधानसभा क्लोजिंग हुई, बजट सत्र में ये मामला आया था, इसको रिकंसीडर करेंगे, ये सरकार ने कहा है। सर नहीं सर, देखो आज भी मैंने कहीं पढ़ा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं हमने कुछ खत्म नहीं किया है, हमने तो एक जो ग्रेडेशन में गड़बड़ होती थी इसलिए हमने ये पॉलिसी बदली। बिल्कुल झूठ है सर, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग्रेडेशन के नाम ग्रुप डी में जब भर्ती हुई थी, ग्रेडेशन के नाम पर इन्हें तुरंत पॉलिसी चेंज कर दी थी। वे बालक आज तक धक्के खा रहे हैं कि उस जिस टाइम पे जो पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी ग्रुप डी की भी, वो पॉलिसी उन्होंने जब फार्म अप्लाई कर दिया उसके बाद बदल दी। उसकी वजह से 700-800 खिलाड़ी बाहर निकल गया। मुख्यमंत्री कह रहा है नकली थे सर्टिफिकेट। अरे नकली सर्टिफिकेट थे तो पकड़े ने, तेरे पेपर आउट होने लग रहे सारे के सारे, तो पेपर लेना बंद कर दोगे क्या? तुम्हारे मतलब बड़े बड़े अफसर लग रहे, तहसीलदार, डीटीपीओ, पीपीपीओ, तो सारा ना हटा दोगे क्या? पोस्ट को खत्म कर दोगे क्या? अगर सिस्टम में खामी है उस सिस्टम को ठीक कर दो ना। ये बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो ये सिर्फ ये फैलाने की कि नहीं हमने नौकरी। सबसे मोटी बात एक समझ लो, सबसे मोटी है भाई साहब, 5,000 मान लो वैकेंसी निकले हैं, मान लो 10,000 पुलिस में वैकेंसी निकल गई, 3% में लगा 300 वाला नौकरी लगेंगे खिलाड़ी, एक भी नहीं लगे ना पीछे भर्ती करी। उसमें कौन है? इन्हें तो पॉलिसी अब चेंज करी है। कोई भी वैकेंसी निकलेंगी 10,000, मान लो 1 लाख वैकेंसी निकालने के हैं, 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे तो 3,000 खिलाड़ी लगेंगे नौकरी। ये जिस दिन से अनाउंसमेंट करा हमने हिसार में करा था एक बार, वहां कोचों को, खिलाड़ियों को कह दिया कोई नहीं जाएगा, जो सरकारी वो है ना कोचर वो। अब हमने रोहतक में ये करा है भाई साहब, मुख्यमंत्री जी को और खेल मंत्री जी को ये कह रहे हैं 1 तारीख तक का टाइम है, इस पॉलिसी को अपनी को वापस ले ले। और नहीं था भाई साहब 2 तारीख ने पहला नवरात्रा माता रानी का, और यो है मुकदर मार दो, मूसल कह लो, इसने सोटा कह लो, यो सोटा को इसने अर्चा, इसने मुकदर को, तो हम तनु कहें भाई के तो दे दो खिलाड़िया ने कोटा, ना तो फिर हम देंगे सोटा। हमारा तो ये कहना है। 2 तारीख ने रोहतक में बीजेपी का जो मुख्यालय है, जो
कार्यालय है पूरे हरियाणा का, इनका जो बीजेपी का राज्य कार्यालय रोहतक में है, उसके बाहर होगा दंगल। भाई साहब आप भी देखना जाना ना, तो वैसे फोन पे देख लेना। हम तो ही सरकार ने कहे हैं उड़े दंगल होगा फिर, और उड़ा देख लो कितना है रोक लो और कितनी धमकी दे लो, कितने डरा लो, किससे ने खिलाड़ी डरा लो और जो किससे ने डरा लो, अपनी पॉलिसी ने उल्टी ले लो। हम तो या कहे हैं, और नहीं तो भाई साहब उड़े छोटा बात जगह जो होगा देख लेंगे।